इनकम टैक्स से लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूज़न रहती है और ऐसी कन्फ्यूज़न मेरे 2 दोस्तों को थी जो कि कल मेरे को आके पूछ रहे थे कि अगर मेरी इनकम 2 लाख है तो क्या मुझे इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए? आईटीआर होता क्या है? और एक दोस्त तो है जो कि ट्रेडर है और इन्फ्लुएंसर भी है और बहुत सारे वो क्रिएट वीडियो वगैरह क्रिएट बहुत ही अलग-अलग तरीके से पैसा कमाता है एफिलिएट मार्केटिंग को। तो अभी उसको ये भी एक चीज़ थी कि भई मेरे को ट्रेडिंग में लॉस हो रखा है। मैं अपने मान लो यूट्यूब से कमाता हूँ और एफिलिएट इनकम से कमाता हूँ, तो क्या मेरे को इनकम टैक्स भरना चाहिए? क्या बेनिफिट हो सकता है? तो देखो जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भाई आप लोगों ने जो भी लॉस किया है ना, वो आपका कल का प्रॉफिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि आगे बताऊँगा। दूसरा है इसकी लास्ट डेट कब होती है आईटीआर भरने की और बहुत कुछ होता है ना आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, है ना? ज़्यादातर लोग में इस चीज़ का डर होता है कि अगर हम इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, तो गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा कि हमने कुछ ऐसा किया या हमारा कुछ टैक्स बन रहा है। बट गवर्नमेंट को सारी चीज़ें पता है। हो सकता है आपका कहीं टैक्स कट गया हो और आपने आईटीआर का भरा है तो वो आपको वापस रिफंड मिल सकता है ना दोस्तों? आज आपको ये चीज़ समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आईटीआर आपके फायदे के लिए भी है, नुकसान इसमें कुछ होता नहीं है। तो शुरू से सब कुछ समझने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और गाइस सबसे बड़ी चीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिएगा। ठीक है दोस्तों? और ये जो वीडियो है अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल आता है दोस्तों वो होता है आईटीआर क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न। आईटीआर बोले तो देखो गवर्नमेंट क्या चाहती है आपसे कि भाई आप पूरे साल जो भी पैसा कमाते हो उस पैसे की जानकारी हमें दो। क्यों दो भाई? देखो आपके घर में सभी आप जो भी करते हो आपके माता पिता क्या चाहते हैं कि भाई आप जो भी करते हो कम से कम उनको बता दो ताकि उनको पता रहे कि आप काम क्या करते हो। इसी प्रकार से अभी हमारे सारे काम वगैरह गवर्नमेंट देखती है, हमारे लिए जो भी जरूरत होती है वैसे पूरा नहीं करती, पर समझिए सब कुछ गवर्नमेंट चला रही है पूरे देश को, तो भाई उसका हक है और उसी हक के चलते वो हमें पूछ रही है कि भाई आपने पूरे साल में कितनी इनकम करी है, आपने खर्चा कितना किया है, आपने कितना टैक्स और आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ-कहाँ पे है, ये सारी जानकारी वो हमसे लेती है। आप चाहे कुछ भी करते हो, बहुत बड़ी कंपनीज है, सभी लोग अपना टैक्सेस देते हैं, ठीक है? तो आपको भी ये सारी जानकारी गवर्नमेंट को बताना ज़रूरी है, जिसमें कि आपको इनकम हो या लॉस, गवर्नमेंट को फाइल करना ज़रूरी होता है, ठीक है? अब बात आती है कि भई सरकार किस-किस इनकम सोर्सेज़ पे टैक्सेस लेती है। तो देखो सभी लोगों के अलग-अलग कामकाज होते हैं जैसे कि सैलरी। बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, प्राइवेट एम्प्लॉयी अपना-अपना काम करते हैं, उसके बदले में उनको सैलरी मिलती है और सैलरी के ऊपर सरकार टैक्स लेती है कि भई आप इतना पैसा कमा रहे हो, कुछ पैसा हमें भी दो जिससे कि हम आपके विकास के लिए उसको यूज़ करें। फिर है बिज़नेसेस, आप कुछ भी कामकाजी धंधा करते हो ना, तो धंधे में तो भाई साहब जो भी पैसा कमाते हो जीएसटी वगैरह अलग-अलग तरह के टैक्सेस लेते हैं। तो आपको यहाँ पे धंधे में अच्छी खासी इनकम हो रखी है तो उस इनकम के ऊपर भी टैक्सेस देना पड़ता है। फिर ये जो लोग ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग से कुछ भी प्रॉफिट कमाया है ना? उस प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स देना है। आपने इन्वेस्टमेंट करा है लॉन्ग टर्म के लिए, उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, है ना? आपने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया हो, चाहे ज़मीन, चाहे आप स्टॉक्स खरीदो, गोल्ड खरीदो, हर जगह पे आपको जो कैपिटल गेन टैक्स होता है वो देना पड़ता है। फिर बात आती है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग ऐसा काम है जो कि आजकल सभी लोग कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यूट्यूब पे आपको कुछ जानकारी दी है, उससे मेरे को कुछ अर्निंग हुई है। तो ऐसे अलग-अलग बहुत सारे तरीके हैं जो क्रिएटर्स हैं, है ना? कहीं से भी करो, जो भी पैसा कमाएँ। फिर ये रेंट, बड़े-बड़े शहरों में आप देखो लोग रेंट से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हैं, है ना? उस पैसे के ऊपर भी गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स लेती है। तो कहने का मतलब इन सभी लोगों को यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता है। फिर आती है जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं, क्या खेती-बाड़ी करते हैं, उनको नहीं देना पड़ता है। देखो यहाँ पे ये चीज़ भी डिसाइड की गई है किसका कितना प्रॉफिट या कितनी इनकम है ना? अब जो किसान भाई लोग हैं, किसानों को क्या करना है? किसान 3-3 4-4 महीने खेती में मेहनत करते हैं, फिर कुछ पैसा आता है तो उसके ऊपर नहीं लगता है। एग्रीकल्चर इनकम पे बहुत ही ना के बराबर टैक्सेस लगते हैं और लगते भी हैं। तो आप सोचिए कि भाई बहुत लोग बड़ा फ़ायदा उठाते हैं, जैसे कि आपने बड़े जो अपने शाहरुख खान की बेटी है, उसके बारे में सुना होगा। ऐसे बहुत सारे अलग-अलग चीज़ें, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। अभी देखिए आईटीआर कौन भर सकता है ना? सरकार तो कहती है कि भाई 7 लाख तक, 12 लाख तक आपका टैक्स नहीं लगेगा, तो फिर आईटीआर भरना ही क्यों है और क्यों क्या चीज़ें हैं, सब कुछ, है ना? तो देखो आईटीआर आप पैसा अगर टैक्स का नहीं देते हो तो भी चलेगा। सरकार आपको टैक्स जैसा बोल रखा है कि हम 7 लाख से ऊपर या 12 लाख से ऊपर आप ही टैक्स लेंगे, तो 7 लाख तक वो आपसे टैक्स नहीं लेगी। बट आपसे जानकारी ज़रूर लेना चाहेगी कि भाई कमा कहाँ से रहे हो, ये तो बता दो कम से कम। आपकी टोटल इनकम अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है, ठीक है? या फिर आप 3 लाख के आसपास हैं, तो आपको ये जानकारी देनी चाहिए।
अपने ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, क्रिप्टो, फ्रीलांसिंग किया है। देखो, अगर आप ट्रेडिंग करे हो, इन्वेस्टमेंट कुछ भी अगर किया हो, तो यहाँ पे इनकम आपकी कितनी भी हो, इससे मैटर नहीं करता है। अगर आपको ट्रेडिंग में लॉस हो रखा है 20,000 रुपए का, कोई नहीं, आप 20,000 रुपए का आईटीआर में बता दो, ठीक है? अगले 8 साल तक आपको फायदा होने वाला है। आज नहीं तो कल कमाओगे, परसों कमाओगे, 5 साल बाद तो कमाओगे। 5 साल बाद मान लो आपने 20,000 रुपए का आज का लॉस है, वो 5 साल बाद 20,000 रुपए आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ये बेनिफिट हो सकता है। बहुत सारे लोग लाखों रुपए टैक्स करते हैं, वो अपना नुकसान कर लेते हैं ट्रेडिंग के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो जो कुछ नुकसान हुआ है बताओ ना दोस्तों। गवर्नमेंट अगर टैक्स लेने से आपसे पीछे नहीं हटती है, तो आपको भी गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि भाई इतना-इतना मेरा खर्चा हो गया है, इतना मेरा पैसा लॉसेस में कन्वर्ट हो गया है। वो कैसे बताना है, सब कुछ मैं आईटीआर का फॉर्म भर के बताऊँगा, तब बताऊँगा। अभी देखो, आपको रिफंड लेना हो तो, ठीक है? आप मान लो सरकार क्या करती है कि हर महीने लोगों से टीडीएस टैक्स डिडक्शन, यानी जो भी लोग काम-काज कर रहे हैं, उनसे पैसा काटती है। जो जॉब में है, सैलरी वगैरह है जिनकी, रेगुलर पैसा काटती है। कभी-कभार पैसा ज़्यादा कट जाता है। फिर आप आईटीआर फॉर्म भरोगे तो उस आईटीआर फॉर्म में आपको बताना होगा कि देखो भई, मेरे कुछ खर्चे भी हैं, मेरे बीवी-बच्चे हैं और मेरे उन खर्चों के लिए भई मेरे को होम अलाउंस वगैरह ये चाहिए। तो भई आप उनको जानकारी दोगे बच्चों के बारे में सारी चीज़, तो फिर वो आपको वापस टैक्स डिडक्शन कर देंगे और आपको रिफंड मिल जाएगा। आपने लोन या वीज़ा के लिए अप्लाई किया हो, है ना? तो आपको वीज़ा चाहिए, लोन चाहिए, बैंक वाले जाएँगे पहले यही बोला, "अरे भाई अपना आईटीआर ला, कमा कितना रहा है ये हमें पता होना चाहिए।" तो आईटीआर फॉर्म आपको यहाँ पे काम आ सकता है। अगर आपको लोन वगैरह चाहिए, वीज़ा वगैरह चाहिए, आपने लॉस दिखाकर अगले साल सेट ऑफ करना चाहते हैं, आपको जो कुछ भी नुकसान हो रखा है, बिज़नेस के अंदर भी अगर नुकसान हो जाता है, तो उसे भी आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट को बता सकते हो कि भाई मेरा ये धंधा था, धंधे में नुकसान हो गया है और इसमें नुकसान हो गया तो मैं आपको क्या टैक्स दूँ? तो जो भी लॉसेस है उससे बता के आप आगे आने वाले टैक्सेस से बच सकते हो, ठीक है? अब बात आती है कि भई सबसे बड़ी चीज़, आईटीआर फॉर्म को लेके लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं, है ना? कि भई ये जो फॉर्म है, इतने सारे बना रखे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट फॉर्म है, ये 4 आईटीआर के फॉर्म आप लोगों के लिए है। बाकी बड़े-बड़े बिज़नेसेस, कंपनीज़ के लिए भी इन्होंने अलग-अलग फॉर्म बना रखे हैं। फॉर्म ऐसे बना रखे हैं कि मान लो कोई बंदा सैलरी वाले हैं, उनको अलग से भरना है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो उसको अलग से भरना है। तो इससे क्या है कि लोगों को ईज़ी रहता है, कन्फ्यूज़ नहीं होते एक ही जगह आके। अभी आईटीआर 1 है, आईटीआर फॉर्म नंबर 1, ठीक है? यानी इनकम टैक्स, आईटीआर का मतलब इनकम टैक्स और 1 का मतलब हुआ फॉर्म नंबर 1। ये फॉर्म उन लोगों के लिए है, इसका नाम सहज रखा गया है, ठीक है? सहज मतलब आराम से जो लोग भर सकते हैं। सैलरी वाले लोग, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, प्राइवेट एम्प्लॉयी हैं, जो भी सैलरी रेगुलर आ रही है, उनको ये फॉर्म भरना होता है और इसमें आपको घर से अगर रेंट भी आ रहा है या फिर एफडी से भी आप कुछ पैसा कमा रहे हो, तो इन सभी की जानकारी आप इसमें दे सकते हो, ठीक है? आईटीआर फॉर्म नंबर दूसरा है, ये उन लोगों के लिए है जो सैलरी से भी पैसा कमा रहे हैं और कैपिटल गेन से भी कमा रहे हैं। कैपिटल गेन का मतलब क्या हुआ? आपने कहीं पे सोना खरीद रखा है, उससे प्रॉफिट हो रहा है। आपने कहीं स्टॉक्स खरीद रखे हैं, आपने कहीं प्रॉपर्टी खरीद रखी है। आपकी जो भी कैपिटल है, आपका जो भी पैसा है, वो पैसा अगर ग्रो हो रहा है, स्टॉक मार्केट में आपने शेयर्स खरीद रखे हैं, म्यूचुअल फंड खरीद रखा है, तो इन सभी के ऊपर जो भी गेन होता है, तो अभी देखो इसमें सबसे ज्यादा जो कैपिटल गेन का जो टैक्सेस होता है, वो आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट का बहुत अच्छे से सेट बैठता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में मान लो आपने 1 लाख रुपए लगाए, अगले साल उसको आपने जो फाइनेंशियल ईयर है उससे पहले बेच दिए और उसमें आपको मान लो 20,000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा था। उस 20,000 रुपए के ऊपर आपको यहाँ पे जो भी टैक्स बनता है वो देना पड़ता है। कितना बनता है इसके लिए मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ओके? अभी बात आती है आईटीआर 3। आईटीआर 3 देखो, ये उन लोगों के लिए है जो कि बिजनेस वगैरह करते हैं, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं और जो फ्रीलांसर है। अब एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे कैपिटल गेन वाला उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं इंट्राडे, वो लोग क्या करेंगे? वो आईटीआर फॉर्म नंबर 3 भरेंगे और जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो भी आईटीआर फॉर्म 3 ही फिल करेंगे, ठीक है? तो आईटीआर 3 के अंदर यहाँ पे आपको ये जानकारी, जो फ्रीलांसर है, यूट्यूब से इनकम है, किसी की एफिलिएट इनकम है, इन सभी इनकम की जानकारी आपको इस फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे देनी होती है और इसी के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है। आपको जो लॉसेस हो रखा है उसे क्या कर सकते हो, बिजनेस ट्रेडिंग जो भी कुछ कहाँ पे भी लॉस हुआ है उसे आप बता सकते हो आगे कि 8 साल तक इसे कैरी फॉरवर्ड करना है या नहीं। देखो यहाँ पे फॉरेक्स नहीं है, ठीक है? फॉरेक्स नहीं आएगी क्योंकि फॉरेक्स हमारे इंडिया में बैन है, ओके? तो क्रिप्टो ट्रेडिंग, हाँ, क्रिप्टो में अगर आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हो तो इसे सेटअप करवा सकते हो, यानी क्रिप्टो के अंदर भी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड आप करते हो तो इसे यहाँ पे सेटअप करवा सकते हो। स्पॉट में अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, यानी डायरेक्ट क्रिप्टो खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वो मैं लिंक आपको दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन
में जहाँ से आप ट्रेडिंग वगैरह को देखते हो। फिर बात आती है चौथा फॉर्म नंबर 4, जिसे सुगम कहा गया है, आईटीआर का फॉर्म नंबर 4। इसमें देखो आपको जो छोटे-छोटे बिज़नेसेस होते हैं, जो बहुत सारे रेडी लगाते हैं, जिनकी इनकम कुल मिला के अच्छी खासी हो जाती है और 2 करोड़ के टर्नओवर से नीचे है, ठीक है? आप देखते हो स्मॉल बिज़नेस, एसएमई बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उन बिज़नेस वालों के लिए आईटीआर 4 बनाया गया है ताकि वो अच्छे से ये फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। फिर देखो अभी हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? जो सैलरी बंदा वाला है वो आईटीआर 1 भर देगा। जो सैलरी यहाँ पे आती है और म्यूचुअल फंड के अंदर भी उन्होंने बेचा हुआ है म्यूचुअल फंड, आईटीआर दूसरा भरना है। जो लोग फ्रीलांसर या ट्रेडिंग कर रहे हैं, आईटीआर तीसरा भर दो। और जो स्मॉल शॉप वाला है, छोटी-छोटी दुकानें वाले हैं, उनका धंधा कैश पे भी चलता है, तो भाई आईटीआर 4 उनके लिए बनाए। अब देखो आईटीआर फॉर्म भरने की प्रोसेस क्या है, ठीक है? इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे आसान तरीके से थोड़ी प्रोसेस बताऊंगा, अधिक प्रोसेस मैं आपको फॉर्म भर के बताऊंगा। अगले वीडियो में आपको आ जाना है, ठीक है? और उसके लिए आईडी रजिस्टर कैसे करनी है, लॉगिन कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है, उसका भी मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो सारी जानकारी आपको हमारे एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अभी आईटीआर भरने का जो प्रोसेस है, ये आपको देखने को मिलेगा इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है? तो ये गवर्नमेंट की इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पे आपको जाना है और ये कुछ इस प्रकार की आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इनकम टैक्स का डैशबोर्ड ओपन होगा और उसमें फाइल रिटर्न के बारे में जानकारी होगी। फिर आपको साल सिलेक्ट करना है कि भाई आप कौन से ईयर का भरोगे, तो जरूरी जो साल चल रहा है आपका, जो फाइनेंशियल ईयर था वो कौन सा था, 2024 से 25, यानी 2024 के अप्रैल महीने से आपको सिलेक्ट करना होगा और इस साल का आपको मार्च महीने तक का सिलेक्ट कर देना है। फिर आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करो, जैसे आईटीआर 1, 2, 3 जो भी आपका बन रहा है, अपनी इनकम डिडक्शन और टैक्स डिटेल फाइल करो। डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन है आपको इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट। ये छूट कैसे मिलती है? यहाँ पे छूट मिलती है आपके जो खर्चे हैं उन्हें बताकर कि भाई आपका इतना खर्चा बनता है, आपका रेंट इतना बनता है, जो भी है स्टूडेंट जो जानकारी देते हैं, आपके बच्चे हैं उनको पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा आप बता सकते हो। एचयूएफ जैसे हिंदू अनडिवाइडेड यानी संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो जो भी है अपनी जानकारी बताओ, प्रीव्यू करो और उसे फॉर्म को सबमिट करना है। लास्ट में आधार कार्ड से इसे वेरीफाई कर देना है और ये काम कंप्लीट करने के बाद आपका जो इनकम टैक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, आप अगर टैक्स बचाना चाहते हो तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। टैक्स बचाने के लिए भी यहाँ पे आपको कुछ छूट या डिडक्शन देखने को मिल जाती है, जो कि सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग है, ठीक है? तो सेक्शन 80C क्या है? सेक्शन 80C एक ऐसा नियम है जिस नियम के अकॉर्डिंग अगर आप LIC, ELS, म्यूचुअल फंड, इनके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको यहाँ पे 1.5 लाख तक छूट मिलेगी। आराम से आप यहाँ पे जो भी पैसा है इन्वेस्ट कर दिए हो, उसके ऊपर आपको क्या है, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जैसे मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कोई और उसकी इनकम है 10 लाख, भाई उस 10 लाख वाले बंदे ने 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर दिया है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट पे कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा जब तक आपकी जो लिमिटेड 1.5 लाख तक आपने इन्वेस्टमेंट किया है। जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी है, उनको 80D जो सेक्शन है इस नियम के अकॉर्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस, देखो जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो बुजुर्ग होते हैं तो उनको कुछ भी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आप 25,000 तक ले सकते हो नॉर्मल बंदा, और जो सीनियर सिटीजन है वो उनके लिए 50,000 तक यहाँ पे छूट दी गई है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि बाहर पढ़ते हैं, एजुकेशन है, तो भाई उनके अकॉर्डिंग सेक्शन 80E अगर वो इनकम टैक्स में आते हैं तो उनको एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट के ऊपर भी यहाँ पे टैक्स में सेविंग मिल सकती है और ये 8 साल तक है, ठीक है? तो यहाँ पे और होम लोन अगर आपने ले रखा है तो उसको 2 लाख तक आपका कोई भी इंटरेस्ट वगैरह होगा तो इसमें टैक्स नहीं लगने वाला है। नेशनल पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 50,000 एक्स्ट्रा आपका जो भी टैक्सेबल इनकम बन रही है उसके ऊपर 50,000 ऐड कर लो, वहां तक आपको टैक्स नहीं लगने वाला है।